आज का हमारा विषय है स्वर्ग। आज हम परमेश्वर के स्वर्ग के विषय में पढ़ेंगे, स्वर्ग के विषय में जानेंगे। पुराने नियम की सबसे जो महत्वपूर्ण कहानी है कि परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा बांधता है कि मैं तुझे एक उत्तम देश दूंगा, मैं तेरी संतान को एक उत्तम देश दूंगा, मैं तेरी संतान को एक उत्तम देश में लेकर जाऊंगा, बढ़िया देश में। ये पुराने नियम की वाचा है। पुराने नियम की वाचा है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी पीढ़ियों को आशीष दूंगा। और जो अब्राहम के साथ वाचा बांधी परमेश्वर ने, वो मूसा के समय में परमेश्वर ने पूरा किया। अब्राहम के द्वारा एक कौम पैदा हुई जो लाखों में बढ़ गई, और वो कौम 400 सालों तक मिस्र की गुलामी में उसको भेज दिया गया। तो उस कौम ने समझा परमेश्वर हमें छोड़ दिया, परमेश्वर हमें भूल गए। लेकिन जब 400 साल पूरे हुए तो परमेश्वर अपने दास मूसा को भेजता है। वो कहता है, जा, मैं तुझे अपनी शक्ति देता हूँ, तुझे अपना नाम देता हूँ, तुझे अपनी सामर्थ देता हूँ, तुझे मिस्र में दोबारा से जाना होगा और मेरी कौम को छुड़ा कर लाना होगा। तो ध्यान से सुनिए, ये है पुराने नियम की वाचा अब्राहम के साथ बांधी। कौन सी वाचा है? आशीषों के उत्तम शहर की। कौन सी वाचा है? मैं तेरी कौम को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। तो फिर मूसा के वसीले इस्राएली कौम को निकाला गया, मिस्र की गुलामी से निकाला गया, वो उत्तम देश देने के लिए। कौन सा देश देने के लिए? कनान का देश देने के लिए। कनान देश आज के कनाडा, अमेरिका, यूके के जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियों के समान था उस समय कनान का देश। वहां पर बहुत पैसा था, वहां पर बहुत सी आशीष थी, दूध और शहद की नदियां बहती थी। दूध और शहद की नदियां बहने का मतलब बेहद दूध और बेहद शहद, मतलब अच्छी चीजें, अच्छी वस्तुओं का भंडार था उस देश में। वहां के देश के लोग बहुत ऊंचे ऊंचे कद के थे, बहुत बड़े बड़े थे। वहां का फ्रूट बहुत बड़ा बड़ा था। अंगूर के गुच्छे को एक लाठी के साथ उठा सकते थे, वो इतने बड़े बड़े अंगूर थे, इतने बड़े बड़े फ्रूट थे, इतने बड़े बड़े लोग थे, ऊंचे कद वाले, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, बहुत बहुत कुछ था उस देश में। मूसा को भेजा सामत के साथ कि छुड़ा कर ला मेरी कौम को। ये है पुराने नियम का वायदा, पुराने नियम की वाचा। लेकिन अब आ जाए नए नियम में। नए नियम में भी एक वाचा बांधी गई यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जिस प्रकार मूसा को भेजा उस प्रकार परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। मूसा को सामर्थ दी, यीशु मसीह को उससे भी ज्यादा सामर्थ दी। हालेलुया। पुराने नियम में उनको मिस्र से आजाद होना था, मिस्र से निकालना था, और नए नियम में पाप की गुलामी से निकालना है, नए नियम में शरीर की गुलामी से निकालना है, नए नियम में इस पृथ्वी की गुलामी से निकालना है। पुराने नियम में मिस्र से निकालकर कनान में ले जाना था, और नए नियम से इस धरती पर तैयार करके स्वर्ग में ले जाना है। और आज का प्रचार स्वर्ग का प्रचार है। हालेलुया। लेकिन क्या पुराने नियम की आशीष नए नियम में भी है? हाँ, पुराने नियम में एक आशीष थी, शरीर से आजादी, शरीर में आशीष। लेकिन नए नियम में शरीर की आशीष भी है और स्वर्ग की आशीष भी है। डबल डबल मसा, डबल अभिषेक, डबल सामर्थ, डबल से भी ज्यादा प्यार। जो परमेश्वर ने प्यार किया इस्राएलियों को, उससे भी बढ़कर प्यार किया कलीसिया को। हालेलुया। पुराने नियम की प्रजा परमेश्वर की दुल्हन कहलाती है। इस्राएली कौम को परमेश्वर ने क्या बोला? अपनी दुल्हन। लेकिन नए नियम की कलीसिया उसके पुत्र की दुल्हन कहलाती है। हालेलुया। और नए नियम की कलीसिया के साथ उससे भी उत्तम वाचा है। पुराने नियम की वाचा पशुओं के साथ बांधी गई, पशुओं के लहू के द्वारा बांधी गई। पशु चढ़ाए जाते थे, उनके लहू के द्वारा परमेश्वर मुआफ करता था। लेकिन नए नियम की वाचा उससे भी उत्तम है, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधी गई। आमीन, हालेलुया। तो आज का जो प्रचार है वो इसलिए उत्तम है क्योंकि उसकी कलीसिया के लिए है, क्योंकि वो स्वर्ग का प्रचार है। ध्यान से सुनना वचन को, आज बहुत जबरदस्त वचन सुनने पाएंगे आप। हालेलुया। स्वर्ग का प्रचार है। अगर कोई आपसे पूछे आपका कौन सा प्रचार है, तो आप उनको बता सकते हैं कि हमारे चर्च का प्रचार, यीशु मसीह का प्रचार, स्वर्ग का प्रचार। आमीन, हालेलुया।
तो कौन से ऐसे 4 काम आज बताऊंगा, 4 बातें आपको बताऊंगा जो आपको स्वर्ग में ले जा सकते हैं, जो आपके लिए स्वर्ग को पक्का कर सकते हैं, जो आपको स्वर्ग के वारिस बना सकते हैं, जो स्वर्ग की मोहर को आपके ऊपर लगा सकते हैं। 4 ऐसे कदम जो हमें परमेश्वर के स्वर्ग के रास्तों पर चलाते हैं और परमेश्वर के स्वर्ग में पहुंचाते हैं। कितने कदम? 4 कदम, 4 स्टेप के बारे में बताऊंगा। लेकिन सिर्फ 4 नहीं है, आज 4 बताऊंगा। बहुत सारे कदम हैं जो स्वर्ग को पक्का करते हैं, जो स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जो स्वर्ग के वारिस बना देते हैं। लेकिन आज कितने सीखेंगे? 4 कदम। धीरज के साथ बैठना, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी आपको बता पाऊं। सबसे पहला कदम है प्रेरितों के काम 16 उसका 31 वचन। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कलूसियों की पत्री 1 उसका 23 वचन। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। आमीन बोल सकते हैं? आमीन, हालेलुया। सबसे पहला कदम है, सबसे पहला स्टेप है विश्वास। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में जाना है तो आपको विश्वास करना है। विश्वास किसके ऊपर करना है? यीशु मसीह के ऊपर। मत्ती की इंजील 10 बाब में लिखा, यीशु मसीह ने उनको अधिकार दिया कि तुम जाकर स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना। स्वर्ग के राज्य का जब तुम प्रचार करोगे उस समय तुम रोगों को चंगा भी करोगे, बीमारों को चंगा भी करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे भी। जो स्वर्ग के प्रचार पर निशानियों के द्वारा मोहर लगाई जाए, लोग विश्वास करें। हालेलुया। तो सबसे पहला स्टेप है आपको विश्वास करना है। लेकिन उस समय जब प्रेरित प्रचार करते थे, उनको परमेश्वर के बारे में तो पता था, यहोवा के बारे में पता था, पिता के बारे में पता था, लेकिन पुत्र के बारे में नहीं पता था, यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था। तो यहां पर पौलुस क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। किसके ऊपर विश्वास करो? प्रभु यीशु मसीह पर। उनका ये प्रचार था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के लिए कहना है। और क्या होगा? इसी में उत्तर दिया गया, इसी आयत में, तुम विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार मतलब छुटकारा पाएगा। विश्वास करने वाला उद्धार पाएगा, उसका घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। लेकिन क्या आज की दौड़ जो है वो स्वर्ग के लिए है? क्या आज की मेहनत स्वर्ग के लिए है? क्या आज की भक्ति स्वर्ग के लिए है? मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों, आप जो चर्च में आते हैं, आप जो प्रार्थना करते हैं, आप जो वचन सुनते हैं, आप जो वचन पढ़ते हैं, आप जो प्रचार सुनते हैं, आप जो मसीह बन गए हो, तो किस काम के लिए? आप प्रभु में आए हो दुनिया से निकालकर स्वर्ग के राज्य में पहुंचाने के लिए। और उसके लिए सबसे अहम स्टेप है विश्वास करना। हालेलुया। लेकिन विश्वास के द्वारा आप स्वर्ग के राज्य के लिए भी तैयार होंगे और विश्वास के द्वारा आप इस जमीन की आशीषों को भी ले पाएंगे, चंगाई को भी ले पाएंगे। जब आप स्वर्ग के राज्य पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, तब इनाम में आपके लिए परमेश्वर इस संसार में चमत्कार करता है। जब आपने विश्वास किया, इनाम दिया गया, आपको चंगाई का इनाम मिलेगा, आपको चमत्कारों का इनाम मिलेगा, आपको बरकतों का इनाम यीशु मसीह की ओर से दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ है किसके लिए? चिन्ह, चमत्कार, आशीषें, बरकतें, ये सब स्वर्ग के राज्य में विश्वास करने के लिए परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। तो वचन में लिखा है, एक स्त्री जो 12 साल से बीमार थी, उसको लहू बहने की बीमारी थी, उसको यीशु मसीह के बारे में पता लगा, उसने विश्वास से बोला, विश्वास किया, जिस दिन मैं यीशु मसीह को मिलूंगी, मैं उसको छू लूंगी और मैं उस चंगी हो जाऊंगी। एक बार हालेलुया बोल सकते हैं?
हालेलुया। तो उसने यीशु मसीह को छुआ, उसके कपड़े को छुआ और वो चंगी की गई। ये विश्वास जो है आपके जीवन में इस संसार में भी काम करता है और स्वर्ग के राज्य के लिए जाने का एक प्रमाण पत्र है। जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होंगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा? विश्वास पूछा जाएगा और विश्वास यहां परखा जाएगा। बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर स्वर्ग से उतरेंगे तो क्या इस धरती पर विश्वास पाएंगे? और विश्वास एक ऐसा धन है जो इस संसार में भी काम करता है, इस संसार में भी चलता है, और विश्वास एक ऐसा धन है जो स्वर्ग में भी चलता है। आमीन, हालेलुया। आज संसार के धन को आप प्राप्त कर रहे हो, दुनिया के धन को आप प्राप्त कर रहे हो, लेकिन क्या आप विश्वास कर रहे हो? हालेलुया। अभी हमने पढ़ा था कुलुस्सियों 1 उसका 23 वचन से, पौलुस कहता है विश्वास की नींव पर खड़े हो तुम। नींव मतलब जो बेस है ना आपका, वो विश्वास है। नींव किस पर है? विश्वास के ऊपर। हालेलुया। अब क्या आपकी नींव विश्वास है? लेकिन कुछ लोग कहते हैं किसी पर भी विश्वास करो, किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते, वो अंधविश्वास होगा। किसी पर भी विश्वास कर लेना, पत्थरों के ऊपर विश्वास कर लेना, फोटो तस्वीरों के ऊपर विश्वास कर लेना, कब्रों के ऊपर विश्वास कर लेना, सृष्टि की चीजों के ऊपर विश्वास करना, यह विश्वास नहीं, ये अंधविश्वास है। विश्वास आपको बनाने वाले परमेश्वर के ऊपर करना है, ना कि बनने वाली चीजों के ऊपर। अंधविश्वास में पढ़कर लोग नाश होते हैं, लेकिन विश्वास में पढ़कर लोग बचाए जाते हैं। पौलुस नींव कहता है विश्वास को। क्या आपकी नींव विश्वास के ऊपर टिकी है या नहीं? वचन में लिखा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाएगा। जैसा तेरा विश्वास है। तो अभी आपको क्या विश्वास करना, किस पर विश्वास करना है? तो मैं आपको कहना चाहूंगा, वचन के अनुसार आप यीशु मसीह पर विश्वास करो और आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। उद्धार कहां से पाएगा? पाप से उद्धार पाएगा, बंधनों से, श्रापों से, बीमारियों से उद्धार पाएगा, पाप की गुलामी से उद्धार पाओगे, आप छुटकारा पाएंगे विश्वास करके यीशु मसीह के ऊपर। आपको पता है मसीह लोगों को क्या बोला जाता है? विश्वासी। लेकिन अगर आप में विश्वास ही नहीं है तो फिर हम विश्वासी नहीं। वचन में लिखा, अगर थोड़ा सा भी विश्वास होगा ना, राई के दाने जितना विश्वास, तो भी क्या होगा? बड़े बड़े काम तेरे जीवन में होंगे। तू पहाड़ों को हटा सकता है। कहने का मतलब, मुसीबतों के पहाड़ों को, बीमारियों के पहाड़ों को, समस्याओं के पहाड़ों को तू आज्ञा देगा, वो पहाड़ टल जाएंगे, वो पहाड़ हट जाएंगे। लेकिन कैसे? विश्वास के द्वारा। लेकिन बाइबल कहती है जो शक करता है वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। वो स्वर्ग तो क्या, वो इस जमीन की आशीष हासिल नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है विश्वास के कर्म। जो लोग विश्वास करते हैं वो विश्वास के कर्म भी करते हैं। अब आपने विश्वास कर लिया तो आप भवन में आए हैं। ये कर्म है, काम करना, भक्ति करना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये सारे विश्वास के कर्म है। और आपका विश्वास जो है वो कर्मों के द्वारा क्या होगा? पूरा होगा। हालेलुया। वचन में लिखा, विश्वास तो भूत भी करते हैं, इसलिए निकल जाते हैं, डरते हैं और कांपते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? उनसे उत्तम विश्वास करना। जो भूत प्रेत है ना, वो डरते और कांपते तो हैं, लेकिन वो बदलते नहीं। तो हम जो विश्वासी हैं, हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। दूसरा स्टेप कौन सा है जो हमें स्वर्ग में पहुंचा देता है? आइए हम एक आयत पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील 4 उसका 17 वचन। उसमें ऐसा लिखा है, उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। और प्रेरितों का काम 3 उसका 19 वचन में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। दूसरा स्टेप है पश्चाताप करना, तौबा करना। यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हासिल किया, 40 दिन प्रार्थना करके, व्रत रख के, जब वो शहर में आए, ध्यान से सुने, शहर में आकर
जब प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले भवन गए, भवन में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में प्रचार करना शुरू किया, तो सबसे पहली लाइन कौन सी बोली प्रभु ने? इस दुनिया को, संसार को क्या बोला? इसलिए मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। दूसरा स्टेप है मन फिराना, तौबा करना, पश्चाताप करना। मन कहां से फिराना है? पापों से। तौबा किससे करना है? पापों से। आज लोग भक्ति तो करना चाहते हैं, भक्ति करते हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से भक्ति करता है, लेकिन आज लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन पाप नहीं छोड़ना चाहते। हालेलुया। सबसे बड़ी रुकावट है गुनाह। स्वर्ग के राज्य में जाने से जो रोक सकता है वो क्या रोकता है? गुनाह रोकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही किया, लोगों को कहना शुरू किया, पश्चाताप करो, मन फिराओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। हालेलुया। जब प्रेरितों ने प्रचार करना शुरू किया, तो प्रेरितों ने भी क्या प्रचार किया? प्रेरितों ने भी यही प्रचार किया। हमने पढ़ा प्रेरितों के काम 3:19 में, यहां पर लिखा इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। एक शब्द और जोड़ा उन्होंने, मन फिराओ और लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और स्वर्ग से विश्रांति के दिन आए। मतलब पश्चाताप करके आप स्वर्ग के लिए तैयार भी होते हैं, आपके ऊपर स्वर्ग की मोहर लगती है। जब आप स्वर्ग के लिए तैयार होते हैं, उसके वारिस बनते हैं, तो स्वर्ग के वारिसों को इस संसार में शांति दी जाती है, इस संसार में बरकतें दी जाती है, इस संसार में चंगाइयों का, शिफाओं का इनाम दिया जाता है। हालेलुया। लेकिन किसको? जो स्वर्ग के राज्य के लिए पश्चाताप करते हैं। हालेलुया। 4 मनुष्य एक बीमार को, अधरंगी को, जो जन्म से कभी चला नहीं था, यीशु मसीह के पास लेकर आए। भीड़ बहुत थी, वो छत पर चढ़े, छत को उधेड़ दिया, चारपाई समेत उस बीमार को यीशु मसीह के सामने उतार दिया। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र, हौसला रख, तेरे पाप क्षमा किए गए, उठ, अपनी खाट उठा और चला जा। यहां पर क्या हुआ? वो चंगा होने के लिए आया, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? उसके पापों को क्षमा कर रहे हैं। कहने का मतलब उसकी बीमारी में जो कारण था वो पाप था। बीमारी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परेशानियों के, समस्याओं के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उस समय क्या करना? हमें पश्चाताप करना, माफी मांगनी, तौबा करनी है, परमेश्वर से कहना, हे पिता, मेरे पापों को क्षमा कर दे। अगर मेरे पाप के कारण, मेरी गलतियों के कारण, या मेरे बाप दादों के पापों के कारण, या मेरी पुश्तों के, पीढ़ियों के पापों के कारण जो पीछे से चली आती है, अगर कोई हमारे जीवन में पाप का कारण है, अगर हमारा नुकसान गुनाह के कारण हो रहा है, तो मैं तौबा करता हूं। नहमिया ने जब उसको बताया गया कि देश की बहुत बुरा हाल है, देश की बहुत बुरी दुर्दशा है, तो नहमिया बैठ गया प्रार्थना करने के लिए। लेकिन सिर्फ उसने प्रार्थना नहीं की, नहमिया ने कहा, सबसे पहले मैंने आंसू बहाए, मैंने व्रत रखा, और मैंने आकाश के परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, और मैंने अपने पापों को माना, मैंने अपने पापों को भी माना, मैंने इस्राएल के पापों को भी माना, मैंने अपनी पीढ़ियों के पापों को मान लिया। हालेलुया। अगर स्वर्ग में आपको जाना है तो आपको अपने पापों से तौबा करना पड़ेगा, अपने पापों को मानना पड़ेगा और मन फिराना होगा दुनिया से, संसार से, जो उन कामों से जो आपको पाप की तरफ ले जाते हैं, उन अभिलाषाओं से, कामनाओं से, उन तृष्णाओं से जो गुनाह की तरफ ले जाती है, उन गुनाहों से आपको लौट आना है, उन रास्तों से आपको वापस आ जाना। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता नरक की ओर ले जाता है और एक रास्ता स्वर्ग की ओर ले जाता है। एक रास्ते का अंत नरक में खुलता है, एक रास्ते का अंत स्वर्ग में खुलता है। लेकिन बाइबल कहती है जो स्वर्ग की ओर रास्ता जाता है वो सकरा है, छोटा है, तंग है, उसमें आपको प्रॉब्लम मतलब सच्चाई पर जब चलते हैं तो सच्चाई पर चलना, कांटों पर चलना है, ये मुश्किल होता है थोड़ा सा। इस संसार के साथ चलना आसान है, जो कुछ मर्जी करो, कोई आपको रोके ना, कोई आपको टोके ना, कोई आपको कहे ना, आपकी जैसी मर्जी आप चलते जाओ, जो आपका मन कहता है वो करो, जो आपकी मर्जी में आता है वो करो, जो आपका मन कहता है वो देखो, जो आपका मन कहता है वो सुनो, जहां आपका मन कहता है जाओ, जो आपका मन कहता है खाओ, जैसा आपका मन कहता है पहनो, जैसा आपका मन करता है एंजॉय करो, कुछ भी करो। ये खुला रास्ता है। लेकिन ये खुला रास्ता कहां पर ले जाएगा?
नरक में ले जाएगा। लेकिन जो तंग रास्ता है, तंग रास्ता हर जगह आपको रोकेगा, हर जगह पर टोकेगा। तंग रास्ते पर आवाज आएगी परमेश्वर की, दारू नहीं पीना है। तंग रास्ते पर परमेश्वर का आत्मा आपका अंदर से बोलेगा, नशा नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, तंबाकू नहीं खाना है, झूठ नहीं बोलना है, चुगली निंदा वैर विरोध नहीं करना है, जनाकारी व्यभिचार नहीं करना है, दूसरों पर बुरी नजर नहीं रखनी है, दूसरों की चीजों का लालच नहीं करना है, काम क्रोध मोह लोभ माया से क्या करना है, दूर रहना, लालच से दूर रहना। तंग रास्ते पर जब आप कभी भी कुछ गलत सोचेंगे तो आवाज आएगी ये ठीक नहीं है। तंग जो तंग रास्ता है उस पर आवाज आएगी चोरी नहीं करना है, आमीन हालेलुया, बेईमानी नहीं करना है, कम नहीं तोलना है। जब काम करने जाते हो आप लोग तो काम चोरी नहीं करना है। 8 घंटे के आपका मालिक आपको अगर 500 रुपए देता है तो आपको 8 घंटे पूरा काम करना है। लेकिन क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, काम चोरी करते हैं। बाइबल में लिखा जो आपके मालिक हैं उनके भी क्या रहो, वफादार रहो। तो पाप बहुत सारे पाप हैं, किसी का हक चुराना, अपने फर्ज को ना अदा करना, अनुशासन में ना रहना, ये क्या है, गुनाह है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आया। लेकिन यह स्वर्ग का राज्य दूर कब गया था, दूर गया था अदन के बाग के द्वारा। अदन के बाग में जब आदम हवा ने गुनाह किया, कौन सा गुनाह किया था, उन्होंने वो फल खाया था जो परमेश्वर ने क्या कर दिया था, उनको मना किया था। फल खाना तो गुनाह नहीं है, लेकिन फिर गुनाह क्यों हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने इसको खाने से मना किया। फिर लोग सवाल करते हैं अगर मना ही करना था तो लगाया क्यों। हालेलुया। क्या परमेश्वर नहीं चाहता था कि भले बुरे की पहचान आदम को आए? क्या भले और बुरे की पहचान की जरूरत नहीं है इंसान को? बोलो, भले बुरे की पहचान पागलों को नहीं होती है, बच्चों को नहीं होती है। तो क्या परमेश्वर चाहते थे कि इसको पहचान ना हो, इसलिए मना किया कि उसमें ये बुद्धि आए ना भले बुरे को पहचानने वाली? नहीं, परमेश्वर ने अभी उसको मना किया, लेकिन लगाया उसके लिए था, अभी टाइम नहीं आया था। हालेलुया। कई बार उन चीजों का टाइम नहीं आया होता। सब बोलिए हालेलुया। तो अगर हम उसको करते हैं तो वो सही चीज भी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। सही काम भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, अगर टाइम से पहले या लिमिट के बाहर किया जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनको फिर क्या किया, उनको अदन के बाग से बाहर निकाल दिया और उस अदन के बाग के चारों तरफ पहरा बिठा दिया कि अब दोबारा से जाए और जीवन के वृक्ष में से अभी ना खा ले। हालेलुया। तो क्या जीवन का वृक्ष वहां क्यों लगाया गया? अगर उसको भी मना करना था तो क्यों लगाया गया? क्या परमेश्वर नहीं चाहता था ये जीवन के वृक्ष से खाए? अदन के बाग में जो भी लगाया गया ना, आदम के लिए लगाया गया था, हवा के लिए लगाया गया, लेकिन अभी जीवन का वृक्ष क्या कर दिया, उस पर पहरा बिठा दिया, क्योंकि अगर ये खा लेगा तो पाप में अमर हो जाएगा, फिर इसका उद्धार नहीं हो सकता, फिर इसको छुड़ाया नहीं जा सकता। लेकिन परमेश्वर किसी को पाप में अमर नहीं करना चाहता, पाप से निकाल कर अमर करेगा। और आज को चर्च का प्रचार है, आज जो परमेश्वर के भवन में प्रचार किया जाएगा, बाइबल से जो प्रचार, जो यीशु मसीह का प्रचार है, वो पाप से निकाल कर अमरता की ओर ले जाने वाला है। लेकिन आप अमर तो होंगे, आप मरेंगे नहीं स्वर्ग के राज्य में कभी भी, लेकिन उसके लिए संसार से, हमारे जीवन से गुनाह का दूर होना जरूरी है। गुनाह क्या है? आज्ञा को तोड़ना। जब आप आज्ञा नहीं मानते हो तो आप क्या करते हो? पाप करते हो। 6 दिन काम कर, 7वां दिन परमेश्वर के भवन में आकर धन्यवाद, ये भी आज्ञा है। तो ये आज्ञा तो हम आम ही तोड़ते हैं, साल में कई बार तोड़ते हैं, महीने में कई बार तोड़ते हैं। हालेलुया। जो आज्ञा तोड़ता है वो अनुशासन से बाहर जाता है, तो वो क्या करता है? गुनाह करता है। प्रभु ने कहा मन फिराओ, तौबा करो। हालेलुया। आज हमारे लिए खुशखबरी है कि आज परमेश्वर हमारे अधर्मों को क्षमा करेगा। भजन संहिता 103 उसका 3 वचन में लिखा है, वही जो है तेरे अधर्मों को क्षमा करता है और तुझे तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। वो तेरे अधर्मों को क्या करेगा? क्षमा करेगा और तेरे रोगों को चंगा करेगा। लेकिन अधर्मों को क्षमा कब करेगा? जब क्षमा मांगोगे। अब बिना मांगे क्षमा कैसे होगी? आपने किसी के खिलाफ बोला, किसी के खिलाफ गलती की, आपको रियलाइज हुआ अंदर से कि मैंने गलत किया,
तो आप उसके पास जाएंगे, आप माफी मांगेंगे। ये तरीका है। अब आप परमेश्वर का गुनाह किया, पाप कर रहे हैं, और ना भी करे तो भी आदम का पाप हमारे अंदर स्वभाव में चलता आ रहा है। जब तक आप क्षमा नहीं मांगोगे तब तक आप क्षमा नहीं होंगे। लेकिन जब आप क्षमा मांग भी लोगे, क्षमा कर भी दिए जाओगे, उसके बाद क्या फिर पाप करें? नहीं। विश्वासी लोग करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक स्त्री जो उसके पास है, वो गुनाह में पकड़ी गई, व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको यीशु मसीह के पास लाया गया और कहा गया, व्यवस्था में यह लिखा है, जो स्त्री, जो व्यक्ति गुनाह में, व्यभिचार में, जनाकारी में पकड़ा जाए, उसको पत्थर मार मार कर मार दो। तू क्या कहता है? परखने के लिए, आजमाने के लिए यीशु मसीह के पास जानबूझकर लेकर आई है, क्या कहता है? हालेलुया। तो लिखा, यीशु मसीह पृथ्वी पर बैठकर अपनी उंगली से कुछ लिखने लगा। इधर ध्यान दो, उंगली से लिखने लगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा मारो पत्थर, लेकिन सबसे पहला पत्थर कौन मारे? जिसने पाप नहीं किया। आज लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं, तूने ऐसा किया। एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं, 3-4 अपनी तरफ भी होती है, जो ये कहती है तूने भी किया। हालेलुया। प्रभु कहता है दूसरे की आंख में क्या ढूंढता है? तिनके ढूंढता है। तेरी आंखों में शतीर भरे पड़े हैं, मतलब दूसरे में छोटी छोटी गलतियां पकड़ता है, लेकिन तुझ में क्या है? उसमें उससे भी ज्यादा बड़ी है। ये भी गुनाह है। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल कहती है अपनी तरफ देख, वो तेरे अधर्मों को क्षमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब लिखा जमीन पर, प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, सब पत्थर फेंक कर भाग गए, किसी ने पत्थर नहीं मारा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, क्या तुझे किसी ने पत्थर मारा, सजा दी? उसने बोला नहीं। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं भी तुझे सजा नहीं देता। आमीन, हालेलुया। लेकिन एक चेतावनी दी, एक शिक्षा दी, वही आपको देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने एक चेतावनी दी, शिक्षा दी, लेकिन आगे से पाप ना करना। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर संसार पाप करता है, या लोग पाप करते हैं, दुनिया पाप करती है, या मैं और आप पाप करते हैं, इसमें नुकसान किसका है? क्या परमेश्वर का है? क्या किसका नुकसान है? पिता तो पिता है, स्वर्ग तो स्वर्ग है, वो तो अपनी जगह कायम है। हम पाप करेंगे तो हमारा नुकसान है। हालेलुया। हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि पाप जो है पवित्रता को क्या करता है? खत्म करता है। और परमेश्वर पवित्र है, और पवित्र के साथ कौन जुड़ेगा? पवित्र। यीशु मसीह को भेजा क्यों गया? पवित्र करने के लिए। उसको लहू क्यों बहाया गया? पवित्र करने के लिए। उसका लहू क्यों बहाया गया? शुद्ध करने के लिए। उसकी कुर्बानी क्यों दी गई? उसको बलिदान क्यों चढ़ाया गया? पापों की क्षमा के लिए। आपके पापों की सजा को खत्म करने के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए हैं। फिर भी अगर हम पश्चाताप ना करें, तौबा ना करें, पाप ना छोड़ें, तो यीशु मसीह की कुर्बानी को हम लोग क्या करते हैं? व्यर्थ करते हैं। यहूदियों ने तो यीशु मसीह को एक बार सलीब पर चढ़ाया, लेकिन हम लोग जब भी पाप करते हैं ना, यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाते हैं, और एक हफ्ते में कई बार चढ़ाते हैं। सुनो ध्यान से, बिना पश्चाताप ना तो आप जमीन की आशीषें ले सकते हैं, और बिना पश्चाताप ना आप स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। हालेलुया। प्रेरितों ने कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ, लौट आओ। अब क्या कर लिया? पश्चाताप कर लिया, क्षमा मांग ली, लेकिन लौटे नहीं। है कहां पर? वहीं के वहीं। तो प्रभु कहता लौट आओ, संसार से मेरी तरफ लौट आओ, पाप से पवित्रता की तरफ लौट आओ, संसार से खुदावंद की उपस्थिति की तरफ लौट आओ, बुरी संगति से निकलकर अच्छी संगति में लौट आओ, नरक के रास्ते से स्वर्ग के रास्ते पर लौट आओ। जब तक लौटते नहीं, आपके लिए रास्ता बंद है, आपके लिए स्वर्ग का द्वार बंद है। लेकिन प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज निकट आया, लेकिन अभी मिला नहीं। आपके निकट तो आ गया, दूर कब गया? आदम के कारण। निकट कब आया? कैसे आया? यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। एक आदम ने स्वर्ग को दूर कर दिया, रास्तों को बंद कर दिया, लेकिन एक आदम ने जो स्वर्ग से आया, रास्तों को खोल दिया, स्वर्ग को नजदीक कर दिया। अब आपके ऊपर है, स्वर्ग नजदीक तो आ गया, रास्ता तो खुल गया, पहरा तो हट गया, वो पर्दा फट गया, वो दीवार गिरा दी गई, वो मिलाप हमारा परमेश्वर के साथ करवा दिया गया। लेकिन अब उसमें प्रवेश करना या नहीं करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। आमीन, हालेलुया।
अब दरवाजा खुला है, आपकी मर्जी अंदर जाना है या नहीं जाना। कोई आता है आपके घर में, आप दरवाजा खोल देते हैं, लेकिन आप उठाकर थोड़ी उसको अंदर लाएंगे, वो अंदर आएगा। अब उसकी मर्जी अंदर आना या नहीं आना। लेकिन कुछ लोगों के लिए हम दरवाजा नहीं खोलते हैं, है ना ऐसे लोग, अनजानों के लिए, जिनको नहीं जानते, अगर खोल भी देते हैं तो बाहर से क्या करते हैं, बात करते हैं। लेकिन जो अपने होते हैं, जानकर होते हैं, उनको कहते हैं आइए जी अंदर आइए, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। क्या हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। अस्सर का रास्ता खुल गया है। जाना कैसे? जब जाएंगे तो आपसे एक प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। क्या प्रमाण पत्र है? फरिश्ते पूछेंगे पश्चाताप किया या नहीं किया। आप कहेंगे नहीं जी चर्च में गए, वो बोलेंगे पश्चाताप किया या नहीं किया। आप बोले जी प्रार्थना भी करते रहे, बोलेंगे ठीक है, लेकिन क्या पश्चाताप किया? हालेलुया। पश्चाताप जरूरी है, तौबा जरूरी है, पापों को छोड़ना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, एक बाप के दो पुत्र थे, उसमें से छोटे ने कहा मेरा हिस्सा दे दे, मैं यहां नहीं रहने वाला, यहां तू रोक टोक बहुत करता है, बहुत अधिकार जताता है, बहुत डांटता है। वो धनी बाप था, तो उसने मना नहीं किया, उसने हिस्सा दे दिया। वो हिस्सा लेकर दूर देश में चला गया, बाहर चला गया, वहां उसने दोस्त बनाए, सहेलियां बनाई, पापों में अपना जीवन गुजारना शुरू किया। लिखा उसने स्त्रियों के ऊपर, पाप में, दारू के ऊपर, गलत संगति के ऊपर सारा पैसा उछाड़ दिया। जब तक पैसा था तब तक वो क्या करता रहा, आनंद मनाता रहा। लेकिन जब पैसा खत्म हुआ, दोस्त भी छोड़ गए, सहेलियां भी छोड़ गई, सब स्त्रियां, सब आदमी, सबको छोड़कर उसको चला गया, अकेला रहने लगा। ऊपर से अकाल पड़ गया और मुसीबत। पैसा पहले नहीं है, ऊपर से क्या है, अकाल है, नौकरी नहीं है, खाना नहीं है, पैसा नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। तो एक आदमी के घर में पहुंचा, धनी था, वो कहता मुझे नौकरी चाहिए। वो कहता देखो नौकरी तो है, लेकिन हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं। हमारे पास क्या है, जो सूअर खाते हैं वही तू खा लिया करना, सूरों की खुराक तुम खा सकते हो, मंजूर है तो नौकरी कर लो। तो उसको नौकरी मिल गया। आप सुन रहे हो या नहीं? कितनी बुरी बात है, सूरों का खाना आदमी खा सकता है, लेकिन मजबूरी है, क्या करना पड़ेगा, पेट भरना पड़ेगा। तो जब वो उसके सूरों को चुराने लगा, सूअर उनका खाना खाने लगा, एक दिन बैठ कर ना उसको याद आई माँ के, एक दिन बैठकर उसको याद आई बाप की। सुबह उठता था तो माँ जूस लेकर आ जाती थी, जब पैसा मांगता था तो पिता पैसा दे देता था, घर में फ्रूट था, खाना था, क्योंकि धनी व्यक्ति था, नौकर चाकर थे, बहुत ऐश थी, बहुत कुछ जो मन करता है उसको मिलता है। याद आ रही है उसको अपनी माँ की, अपने बाप की, नौकरों को याद कर रहा है, घर को याद कर रहा है, बाप को याद कर रहा है, घर को याद कर रहा है। फिर ना उसके अंदर से पश्चाताप आया। उसने सोचा मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ और मेरे घर में नौकरों को भी अच्छा खाना मिलता है, इससे बढ़िया खाना मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस जाऊंगा, मैं यहाँ ये देश छोड़ दूंगा, मैं अपने पिता से जाकर माफी मांगूंगा, मैं अपने पिता से कहूंगा पिता मैं अभी बेटा कहलाने के लायक तो नहीं हूं, तू मुझे क्या कर ले, नौकरों की तरह रख ले, लेकिन रख ले बस अपने घर में। लिखा जब वो वापस आया तो उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, जूते टूटे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, बाल बड़े हुए थे, हालात बहुत खराब थे, गंदा था, बदबू आ रहे थे, पहचाना नहीं जा रहा था, जैसा गया वैसा नहीं था। ये बहुत ही उजड़ के बर्बाद होके वापस आया। लेकिन लिखा पिता रास्ते में खड़ा था, बाहर खड़ा था, तो पिता ने दूर से पहचान लिया। पिता तो चाल से पहचान लेता है, आमीन हालेलुया। कपड़े तो थे नहीं वैसे, हालात वैसे नहीं थे, लिखा उसने अपने बेटे को पहचान लिया और बेटे का इंतजार नहीं किया, वो दौड़ कर गया और अपने बेटे को क्या कर लिया, गले लगा लिया। और गले लगाकर अभी उसने कहना ही था कि मैंने तुम्हारे खिलाफ पाप किया, मैंने आकाश के परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, अभी कहना ही था। पिता ने पहले ही उसको अपना लिया, गले से लगा लिया, नौकरों को आवाज दी, अच्छे वस्त्र पहनाओ, इसको नहलाओ धुलाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ, खुशबू डालो इसके ऊपर, इसके हाथों में उंगली में अंगूठी पहनाओ, अधिकार को दिखाती है।
अंगूठी क्या दिखाती है? अधिकार का। मतलब फिर से वही अधिकार है, नौकर का नहीं, तुझे रुतबा मिलेगा बेटे का। हालेलुया। ये कहानी यीशु मसीह ने सुनाई। क्यों? ये कहानी दिखाती है परमेश्वर के प्यार को। वो उजाड़ू पुत्र हम लोग हैं जो अपने बाप के घर से ना दूर चले गए, पाप में पड़ गए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बर्बाद होके नहीं, कुछ लोग बर्बाद होके वापस आते हैं, तो टाइम सिर वापस आ जाओ। आपका पिता खड़ा है गले लगाने के लिए, वो कहेगा आए मेरे बेटे, आए मेरे बेटे, आ जा। फिर से वही पुत्रों का अधिकार ले, संतान का अधिकार ले। पाप को छोड़ो, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, यीशु के नाम में तौबा करो, तो आप उद्धार भी पाओगे, आज स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार भी होंगे और आप आशीष भी पाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप कौन सा है स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए? आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 3 उसका 2 वचन में। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो, दिखा नहीं सकता। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। आप सुन रहे कि नहीं? तीसरा काम कौन सा है? तीसरा स्टेप कौन सा है? तीसरा कदम कौन सा है? नया जन्म। कोई बोल सकता है मेरे साथ? कौन सा है? नया जन्म। जो पुराना जन्म हुआ माँ बाप से, आदम से, वो पुराने जन्म वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, लेकिन नए जन्म वाला वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। नया जन्म कैसे होता है? लिखा, जितनों ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके उसको ग्रहण कर लिया, उनको बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। जिनके पास बेटे और बेटियां होने का अधिकार है, जिन्होंने नया जन्म पाया। अब बेटे बेटियां कौन कहलाएगा? जो माँ बाप के घर में पैदा हुआ वो उनका बच्चा है, लेकिन जो परमेश्वर के घर में पैदा हुआ वो परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर की औलाद है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर के घर में आपको पैदा होना है। जो परमेश्वर के घर में जन्म देने के लिए पैदा करेगा वो वचन है परमेश्वर का। वचन का बीज आपके अंदर डाला जा रहा है। यह बीज आपको परमेश्वर से जन्म दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर के वचन का बीज हमारे अंदर आएगा, वो बढ़ता जाएगा, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करेगा, तो उसके बाद हम बदल जाएंगे। वो हमारा नया जन्म होगा। हालेलुया। लेकिन जब आप बदल जाएंगे, पश्चाताप कर लेंगे, तब एक काम करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, जो जल और आत्मा से ना पैदा हो वो स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकता। यानी फिर उस व्यक्ति को जल से बपतिस्मा लेना, पानी से क्या लेना है? बपतिस्मा लेना। यीशु मसीह ने खुद पानी से बपतिस्मा लिया, शागिर्दों ने खुद पानी से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। जब पतरस ने प्रचार किया, लोगों ने तौबा की, 3000 लोगों ने मन फिराया, पापों से तौबा की। पतरस ने कहा, अब इनको पानी का बपतिस्मा दो। उनको पानी का बपतिस्मा दिया गया। पानी का बपतिस्मा क्या है? जब कोई एक बंदा तौबा करता, पश्चाताप करता है, वो मर जाता है। मर जाता मतलब पाप का मनुष्य क्या हो गया? मर गया। तो उस मरे हुए व्यक्ति को पानी में हम क्या कर देते हैं? उतारते हैं। हालेलुया। एक पानी का हौद हो सकता है, कोई ट्यूबवेल हो सकता है, कोई बनाया हुआ कोई स्थान हो सकता, जला हो सकता है, जिसके अंदर कोई नदी हो सकती है। हालेलुया। उस पानी में ले जाते हैं, उस व्यक्ति को उस पानी के अंदर ले जाते हैं, फिर इसको बाहर निकालते हैं, और जो बाहर निकला वो नया जन्मा हुआ व्यक्ति है, वो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। नया जन्म होता तो बीज के साथ है, लेकिन बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। लेकिन उस नए, जिसने बीज को ग्रहण करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, पश्चाताप कर लिया, उसको प्रूफ के लिए बपतिस्मा दिया जाता। बपतिस्मा प्रूफ है, प्रमाण पत्र है स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया। तो मैंने कहा था ना, जब आप जाएंगे न्याय के सिंहासन के सामने, जब न्याय होगा, तो ये प्रमाण पत्र आपसे पूछे जाएंगे, क्या तूने विश्वास किया? क्या तूने पश्चाताप किया? क्या तूने नया जन्म पाया, बपतिस्मा पाया? हालेलुया। अगर आपने बपतिस्मा नहीं पाया होगा तो आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। ये 3 मोहर है जो आपके ऊपर लगाई जाती है। हालेलुया।
नंबर 4 जल्दी से। चौथा स्टेप कौन सा है? अफिसियों 1:13 आयत में ऐसे लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी। कौन सी शाप लगी? पवित्र आत्मा की शाप लगी। कब? जब तुमने उद्धार का सुसमाचार सुना, सुन के विश्वास किया। हालेलुया। और तुम पर क्या लगी है? उद्धार किया, पवित्र आत्मा की शाप लगी है। अफिसियों 4:30, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई। छुटकारे का दिन कौन सा है? वो न्याय का दिन। छुटकारे के दिन के लिए आप पर एक शाप दी गई, एक मोहर लगाई जाती है। वो मोहर कौन सी है? पवित्र आत्मा की। हालेलुया। क्या कहा था यीशु मसीह ने? जो जल आत्मा से पैदा नहीं होगा, जल से तो पैदा हो गए, बपतिस्मा ले लिया, वचन का बीज अंदर आ गया, नया जन्म ले लिया, प्रूफ के तौर पर बपतिस्मा ले लिया। अब वो पानी गवाही देगा। हालेलुया। अब वो लहू गवाही देगा जो यीशु मसीह का आपके लिए बहाया गया। हालेलुया। लेकिन एक और है जो गवाही देगा, वो है पवित्र आत्मा। प्रभु ने कहा जो जल और आत्मा से, जल से भी पैदा होना और आत्मा से भी पैदा होना है। अगर पवित्र आत्मा नहीं पाया तो भूल जाओ, आप स्वर्ग के राज्य में जाओगे। अगर आपने विश्वास भी कर लिया, अगर आपने पश्चाताप भी कर लिया, अगर आपने नया जन्म पाके बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन अगर आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, तो आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। क्या बोला था यूहन्ना ने? मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, एक आ रहा है मेरे बाद जो आपको आग से बपतिस्मा देगा। ये आग कौन सी है? ये पवित्र आत्मा की आग है। जब प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, प्रेरित प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर के सामने, लगातार प्रार्थना करने के लिए बोला था। परमेश्वर ने कहा था उस सहायक का, उस मददगार का, उस सामर्थ्य का इंतजार करो। कौन सी सामर्थ्य? वो कौन सा सहायक था? कौन सा मददगार था? वो सहायक जो यूहन्ना 14:16 में यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा आएगा, अब मैं जा रहा हूं, मेरा काम इस पृथ्वी पर से जिस्मानी तौर पर समाप्त हो रहा है, लेकिन एक रूह में आ रहा है तुम्हारे पास। हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और उनका इंतजार करने के लिए बोला, जब तक शक्ति ना पाओ बाहर ना निकलो, प्रचार के लिए ना जाओ। हालेलुया। तो वो प्रार्थना करते रहे। लिखा पेंतेकोस्त के दिन उन्होंने एक पहले आवाज सुनी। कितने लोग थे? 120 के करीब। क्या सुना सबसे पहले? आवाज। कौन सी आवाज थी? बहुत बड़ी आंधी की आवाज आ रही थी। हालेलुया। जिससे लिखा सारा घर भर गया। फिर उन्होंने कुछ देखा। पहले सुना, फिर कुछ देखा। क्या? आग की जीभें आ रही है ऊपर से। जीभें, जुबान जो ऊपर से क्या आई है? आग की जीभें। और वो फट गई। क्या हो गया? एक में से बहुत सारी जुबानें बन गई। और वो जुबानें कौन सी थी? फटी हुई। फटी हुई जुबान सही नहीं बोलती है, पता ना आपको? जीभ फट जाए तो सही नहीं बोलते हैं। वो जुबानें कौन सी थी? फटी हुई जीभें। आग की फटी हुई जीभें। देखा, आग को देखा, जीभों को देखा, वो उनके अंदर आ गई। हालेलुया। आप सुन रहे मेरी आवाज को? वो पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया, वो आग उनके अंदर आ गई, वो सहायक, वो मददगार उनके अंदर आ गया। लिखा पवित्र आत्मा से भर गए और वो अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। अन्य भाषा जो किसी को समझ ना आए। हालेलुया। जो किसी को समझ, लेकिन फटी हुई आवाज को, तोतली आवाज को, गूंगे की आवाज को उसकी मां जान लेती है। हालेलुया। इसी तरह वो जुबानें संसार को समझ नहीं आएगी, वो भाषाएं आपके साथ जो बैठा उनको समझ नहीं आएगी। रीबा रा ला रा बो रेखे बे रा बा रा सखा बो रे ले रे बे रा ला रा बखम बा रा रा बो के बे ले रे बे रा सखा बो रे ले रे बे के बे रे ले रे बे। कुछ समझ आया आपको? नहीं।
आएगा भी नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसको कोई मनुष्य नहीं समझता, वो भेद की बातें करता है परमेश्वर से। हालेलुया। किससे बात करता है? परमेश्वर से। वो समझ नहीं, लेकिन ये सीखी सिखाई नहीं जाती है, ये भाषा ऊपर से आती है, और जिसके अंदर ये भाषा है उसी में पवित्र आत्मा है। जिसके अंदर ये भाषा नहीं, जिसके अंदर फटी हुई जीभें नहीं, जिसके अंदर वो आग नहीं उतरी, उसमें पवित्र आत्मा नहीं। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं ये जी वरदान है, हालेलुया, किसी किसी को दिया जाता है। नहीं, 120 के करीब जितने लोग थे सबको दिया गया। परमेश्वर का सबके ऊपर उंडेल दूंगा अंत के दिनों में, पवित्र आत्मा को सबके ऊपर उंडेलूंगा, बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर, सबके ऊपर उंडेलूंगा, और सब लोग सामर्थ पाएंगे, सब लोग दर्शन देखेंगे, सब लोग भविष्यवाणी करेंगे। सपना बहन जी आज ज्यादा जरूरी है इधर। हालेलुया। क्या कह रहे हैं हम? पवित्र आत्मा की शाप नहीं लगी ना तो स्वर्ग का राज्य नहीं। ये 4 मोहरें होनी चाहिए आपके ऊपर। नंबर 1 विश्वास की मोहर, कि तुम क्या हो? विश्वासी। नंबर 2 पश्चाताप की मोहर, तुमने क्या किया है? पश्चाताप किया। नंबर 3 नए जन्म की, बपतिस्मे की, पानी के बपतिस्मे की मोहर और गवाही, शाप आपके ऊपर हो। नंबर 4 पवित्र आत्मा की शाप आपके ऊपर लगी होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा 3 तरह से काम करता है। एक तो आपके साथ काम करता है, एक आपके ऊपर साया बनकर रहता है, और एक आपके अंदर आ जाता है। ये 3 स्टेप है पवित्र आत्मा के। हालेलुया। सबसे पहले वो आपके ऊपर आता है, कभी कभी छूता है, आपको टच करता है। हालेलुया। दूसरा वो आपके साथ रहकर काम करना शुरू कर देता है। आपके काम तो होते हैं, वो आपकी मदद करता है, अगुवाई करता है, लेकिन तीसरा स्टेप है जो प्रेरितों के साथ हुआ, अंदर आ जाता है। कौन सा चाहिए? क्या सिर्फ छूने वाला? क्या सिर्फ साथ चलने वाला? क्या सिर्फ साया बन के रहने वाला? जैसे पुराने नियम में था, पवित्र आत्मा आता था, काम करके चला जाता था। क्या वो पवित्र आत्मा चाहिए जो 1-2 बंदों को ही मिलता था? नहीं, आज सबके लिए पवित्र आत्मा है। अन्य भाषा भी सबके लिए, वो फटी हुई जीभें, वो आग की फटी हुई जीभें सबके लिए है, वो मोहर है। हालेलुया। पढ़ा ना हमने अभी अफीसियों की किताब में कि छुटकारे के दिन तक क्या लगी है? मोहर। ये मोहर जरूरी है। हालेलुया। मरकुस की इंजील 16 उसके 15 आयत से लिखा है, वहां पर लिखा जो बपतिस्मा लेगा, सुनो ध्यान से, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो बचाया जाएगा। जो बपतिस्मा नहीं लेगा, विश्वास नहीं करेगा, वो बचाया नहीं जाएगा। हालेलुया। तो 4 कदम जो स्वर्ग को खोलते हैं, वो 4 स्टेप जो स्वर्ग को क्या करते हैं? पक्का करते हैं। वो 4 मोहरें स्वर्ग की, वो 4 प्रमाण पत्र जो आपको स्वर्ग के वारिस बनाएंगे। इनमें से एक भी कम हुआ तो क्या होगा? नहीं। क्या पश्चाताप कम हुआ तीनों से चल जाएगा? नहीं। क्या पवित्र आत्मा नहीं हुआ तीनों से चल जाएगा? नहीं। हालेलुया। मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन मैंने ये कहा था और भी स्टेप है, और भी कदम है, लेकिन आज मैंने मुख्य 4 बता दिया आपको। आप बता सकते हैं मुझे जो मैंने प्रचार किया? पहला स्टेप कौन सा है? विश्वास। विश्वास के बाद क्या करना? तौबा करना, पश्चाताप करना, मन फिराना, लौट आना। तीसरा स्टेप कौन सा है? नया जन्म पाना, और उसको पक्का करने के लिए पानी का बपतिस्मा लेना। चौथा कदम क्या है? चौथा स्टेप क्या है? पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेकर आना। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसके ऊपर मोहर है, वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। ये चारों आपको पवित्र करते हैं, ये चारों आपको परमेश्वर के योग्य बनाते हैं, ये चारों आपको प्रमाण पत्र देते हैं कि आप स्वर्ग के वारिस हैं। आपको कहा जाएगा, हे मेरे परमेश्वर के मुबारक लोगों, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो। ये तुम्हारे लिए बना, तुम्हारे लिए खुला है। आदम ने तो बंद कर दिया, यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? खोल दिया। विश्वास करो यीशु मसीह के नाम के ऊपर। खड़े हो जाएं सब।